जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसी मशीन मिल जाए जो आपको बीते हुए कल में ले जाकर आपके बचपन से मिला दे, या फिर आपको भविष्य के उस दौर में पहुंचा दे जहां इंसान सितारों के बीच बस्तियां बसा चुका हो। यह सुनने में किसी जादुई कहानी या किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान की दुनिया में समय यात्रा अब केवल कोरी कल्पना नहीं रह गई है। आज के महान वैज्ञानिक मानते हैं कि समय को मोड़ा जा सकता है, उसे खींचा जा सकता है और यहां तक कि उसमें छलांग भी लगाई जा सकती है। ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज समय की इसी पहेली में छिपे हुए हैं। हम समय के बारे में जितना अधिक शोध करते हैं, यह उतना ही अजीब और रहस्यमयी होता जाता है। इस सफर में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इंसान कभी वक्त के पहिए को पीछे घुमा पाएगा, या फिर हम हमेशा के लिए समय की एक ही दिशा में बहने वाली धारा के कैदी बनकर रह जाएंगे। समय यात्रा की इस गुत्थी को समझने के लिए हमें साल 2009 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चलना होगा। वहां दुनिया के सबसे प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने एक बहुत ही अजीबोगरीब पार्टी दी थी। मेज पर शानदार स्नैक्स सजाए गए थे, शैंपेन की बोतलें खोली गई थीं, लेकिन उस पार्टी में हॉकिंग के दोस्त या परिवार का कोई सदस्य नहीं था। असल में, उस पार्टी का न्योता किसी को पहले दिया ही नहीं गया था। हॉकिंग ने वह निमंत्रण पार्टी खत्म होने के बाद सार्वजनिक किया था, ताकि केवल भविष्य से आने वाले समय यात्री ही उस पते और समय पर पहुंच सकें। हॉकिंग का मानना था कि अगर भविष्य में कभी टाइम मशीन बनी होगी, तो लोग इस पार्टी में जरूर आएंगे। वे घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन अफसोस कि वहां कोई नहीं आया। क्या इसका मतलब यह है कि समय यात्रा कभी संभव ही नहीं होगी? या फिर भविष्य के लोग इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अतीत की पार्टियों में आने की फुर्सत नहीं है? भले ही हॉकिंग की पार्टी में कोई नहीं आया, लेकिन विज्ञान कहता है कि हम सब पहले से ही एक तरह के समय यात्री हैं। हम हर पल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, वह भी 60 सेकंड प्रति मिनट की रफ्तार से। लेकिन जब हम टाइम ट्रेवल की बात करते हैं, तो हमारा मतलब होता है समय की इस सामान्य रफ्तार को बदलकर बहुत तेजी से आगे निकल जाना या फिर पीछे लौट जाना। करीब 100 साल पहले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को बताया था कि समय और अंतरिक्ष, स्पेस, अलग-अलग चीजें नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। आइंस्टाइन ने इसे स्पेस-टाइम का नाम दिया था। उनका कहना था कि जैसे हम सड़क पर आगे पीछे या दाएं बाएं चल सकते हैं, वैसे ही समय भी ब्रह्मांड की चौथी दिशा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम अंतरिक्ष में अपनी रफ्तार बढ़ा दें, तो समय की रफ्तार खुद ब खुद बदल जाएगी। आइंस्टाइन का यह सिद्धांत, जिसे टाइम डायलेशन कहा जाता है, कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि इसे साबित किया जा चुका है। विज्ञान कहता है कि जो घड़ी जितनी तेज रफ्तार से चलती है, उसका समय उतना ही धीमा बीतता है। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने दो बेहद सटीक परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल किया। एक घड़ी को जमीन पर रखा गया और दूसरी को एक तेज रफ्तार हवाई जहाज में भेजा गया। जब जहाज वापस आया, तो पाया गया कि हवा में उड़ने वाली घड़ी जमीन वाली घड़ी के मुकाबले थोड़ी पीछे रह गई थी। इससे यह साबित हो गया कि रफ्तार बढ़ने पर समय धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी ऐसे अंतरिक्ष यान में बैठें जो प्रकाश की गति के करीब चलता हो, तो आपके लिए साल भर का सफर पृथ्वी पर मौजूद लोगों के लिए सैकड़ों साल के बराबर हो सकता है। समय यात्रा का यह अद्भुत अनुभव अंतरिक्ष यात्रियों ने असल जिंदगी में भी महसूस किया है। 27 मार्च 2015 को स्कॉट केली नाम के एक अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। वे वहां करीब 1 साल रहे और 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगाते रहे। जब वे वापस आए, तो पाया गया कि वे पृथ्वी पर मौजूद अपने जुड़वां भाई मार्क केली से उम्र में थोड़े छोटे हो गए थे। हालांकि यह अंतर सेकंड के एक बहुत छोटे हिस्से के बराबर था, लेकिन तकनीकी रूप से स्कॉट केली भविष्य में छलांग लगा चुके थे। यह इस बात का जीवित प्रमाण है कि तेज रफ्तार हमें भविष्य की यात्रा करा सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर हमें भविष्य में हजारों साल आगे जाना है, तो हमें प्रकाश की गति के बराबर रफ्तार चाहिए होगी,
जो आज की तकनीक के हिसाब से नामुमकिन सी लगती है। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट एक ऐसी सीमा है जिसे पार करना नामुमकिन माना जाता है। आइंस्टाइन के अनुसार कोई भी चीज रोशनी से तेज नहीं चल सकती, क्योंकि जैसे जैसे हम रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचते हैं उस चीज का वजन यानी मास बढ़ने लगता है और उसे और तेज चलाने के लिए असीमित ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। प्रकाश की गति की इसी बाधा की वजह से हम चाहकर भी समय यात्रा को एक आम बस या ट्रेन के सफर जैसा नहीं बना सकते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रोशनी खुद कभी समय का अनुभव नहीं करती। अगर आप एक प्रकाश की किरण पर सवार हो जाएं, तो आपके लिए समय बिल्कुल ठहर जाएगा। यह ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी सच्चाइयों में से एक है कि प्रकाश के लिए अतीत और भविष्य जैसा कुछ होता ही नहीं है। अगर रफ्तार के जरिए समय यात्रा मुश्किल है, तो ब्रह्मांड में एक और ताकत मौजूद है जो वक्त को मोड़ सकती है, और वह है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। आइंस्टाइन ने समझाया था कि भारी चीजें जैसे तारे और ग्रह अंतरिक्ष के कपड़े यानी स्पेसटाइम में खिंचाव पैदा करते हैं। इसे आप एक रबर की चादर की तरह समझ सकते हैं, जिस पर अगर एक भारी गेंद रख दी जाए तो चादर झुक जाती है। इस झुकाव की वजह से समय की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है। यह प्रभाव पृथ्वी पर भी काम करता है। जमीन के जितना करीब आप होंगे, गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज्यादा होगा और समय उतना ही धीमा चलेगा। इसका मतलब है कि एक ऊंची इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहने वाले व्यक्ति की उम्र नीचे रहने वाले व्यक्ति के मुकाबले थोड़ी तेजी से बढ़ेगी। हालांकि यह अंतर इतना कम होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहां का गुरुत्वाकर्षण इतना भयानक है कि वह वक्त को लगभग रोक ही देता है, और वह है ब्लैक होल। ब्लैक होल को कुदरती टाइम मशीन कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सैजिटेरियस ए स्टार नाम का एक विशालकाय ब्लैक होल है। अगर हम किसी तरह इसके करीब पहुंच जाएं और इसके चक्कर लगाकर